समझ में आवा कि नहीं आवा। अब हम तुम्हें चलता है रिएक्शन करावे, ठीक है। एक हम खोजता है फिर आगे देखियो, अब ये समझ में आएगा ना, संयोजकता चार्ज सब। अब देखियो दो परमाणु जो समझ में आएगा, इनके बिना हमारा रिएक्शन बर्बाद है। लेकिन कुछ जने कहा थे कि अरे एकदम क्लियर होइए, तब देखो कैसे क्लियर हुए। जैसे हम कुछ उदाहरण लेता है, नंबर 1 उदाहरण ले लेता है Na+Cl। Na+Cl तो सबसे पहले हम एक संयोजकता निकालब। कौन निकालब है? संयोजकता। संयोजकता निकाले तो बताए है कैसे निकाला जाता है। तो आप संयोजकता जब सोडियम की निकालबो तो आए +1 का मतलब है संयोजकता यक है, का है यक है। हम चार्ज लिखत रहे प्लस, तो यक संयोजकता का है यक, और यह का संयोजकता का है यक। लेकिन यह के आए प्लस यक और यह के आए माइनस यक। हम कह रहे हैं यहू ध्यान, ऐसे हमें यहू क्लियर होगा धातु आय की आधातु। अभी धातु आय और आधातु, अब इनके हुई रिएक्शन। यह का मतलब ये हो जाएगा कैसे हुए, यह का मतलब ये होगा, देखो यहाँ पे हम बता देता कैसे हुए। एक ऐसे लिख दियो, ऊपर यक लिख दियो प्लस में, नीचे लिख दियो है, और एक का लिख दियो यक, नीचे लिख दियो ई। अभी तिरछा गुणा हो जाता है, कहा हो जाता है तिरछा गुणा हो जाता है। अब देखो सोडियम से सोडियम का गुणा करो, माइनस हमें संयोजकता से करेगा रहा था, हमें माइनस प्लस से कोनो ही मतलब नहीं, माइनस प्लस से एक ही मतलब है कि हमें ये जानकारी हो जाता है कि धातु आय की आधातु है, ठीक है। तो एन से एन में गुणा करो, यक से गुणा करो तो कहा है ये यक एन हुए, और सीएल से एक में गुणा करो तो कहा है ये सीएल, तो कहा होगा NaCl। यही तरीके से NaCl होता भैया, समझ में आवा ना। नहीं तो Na+Cl NaCl हो जाता है, हम जानते नहीं कहीं हो जाता है। अच्छा दूसरा देख लियो, दूसरा उदाहरण देख लियो, Na+O। अब एक खोज देता है, दूसरा बताओ चलता है Na+। अब वही Na हम बताएं का होता है प्लस पर यक होता है ना, प्लस में यक। और O का होता है, O का तुम्हें संयोजकता निकाले पड़े, तो O का होता है 1s2 2s2 2p4 2p4 -2 कहाँ से 1s2 2s2, अच्छा हाँ 2p4। देखिए आखिरी कक्षा में कितना है 6 है, तो 8 में से घटाओ जे तो -2 आ जाए संयोजक, 8 में से घटाओ जे कहाँ हो जाए -2 आ जाए। आखिरी कक्षा में 6 आएगा। हम बता रहे हैं अष्टक बनाते कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है 2 के, तो ये है -2। लेकिन हम कह रहे हैं -2 से हमें कोनो मतलब नहीं रिएक्शन करे में, खाली हम जानता है धातु अधातु के है। तो अब हम नाइट्रोज, अब जैसे दोनों प्रकार से का बता रहे हैं, तो ये 2 है, एक इनके साथ है एक इनके साथ है, तो ये का है ये रिएक्शन पर Na2 और O से कोनो फर्क है ना, तो का है ये O। समझ में आवा ना, सिंगल है ना वो एक केमो। अब दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है भैया Na+N। अब भाई हम बताए Na के +1 होता है, और यह कितना हो ये -3 हो ये, कितना हो ये -3 हो ये। कैसे कि आखिरी कक्षा में नाइट्रोजन कितना होता है 5, और स्टेक बना के कितने का हो सकता है 3 का, तो यहाँ ये -3। अगर रिएक्शन करा जाए तो ये Na3N का हो ये Na3N। चौथा देख लियो, अब कहो गुरु जी बहुत उदाहरण समझा दो हमारे समझ में आएगा, तो देखो ये वाला देख लियो कैसे हुए, Mg और +Cl, Mg+Cl। हम कह रहे हैं Cl 2 परमाणु तत्व, अर्थात यहाँ Cl2 लिखा जा सकता है। आए Cl लिखा है तब कोनो दिक्कत नहीं बस, Cl2 लिखा है तब कोनो दिक्कत नहीं भाई। एकदम आपका हम Cl से बता देता है उतने आए, और दोबारा हम Cl2 से बता देवे तब वो उतने आए। ध्यान दो, सबसे पहले Mg वही निकाल रहे हैं हम +2 होता है, Cl हमें निकाले पड़े। Cl कितना होता है Cl के -1 होता है। चलो -1 होता है, तो हम का हो जाएगा गुणा करबे, तो Mg हो जाए और Cl2 हो जाए, का हो जाए MgCl2। अब कहे गुरु जी MgCl2 अब तक का हो रहे हो,
ठीक है, MgCl2 होगा। लेकिन अब हम दुई लिख के नहीं बताए, दुई परमाणु तत्व आई यहाँ पर दुई हुआ था, कुछ देर कितना रुका रहा हो आप बताओ तहन हम। अगला उदाहरण देख लियो 5 नंबर, Mg+O, Mg+O का है जे MgO। अब कह दो गुरुजी भाई तहिना आप बताओ जा तेरा पहले फर्स्ट उदाहरण में Mg+O2 बराबर MgO होत रहा, हाँ, और अब वही बताया जाता है आप Mg+O बराबर MgO। तो 2 मिनट क्लियर रखे रहा, हम बताओ हन काहे Mg+O2 या MgO बराबर मतलब Mg+O बराबर MgO हो जाता है कहता है, और Mg+O2 बराबर MgO कहता है। ये दोनों रिएक्शन को देखते हैं रुका रहा। तीसरा ही है छठवा, N2+H2 बराबर का हो जाता है NH3। अब काहे हो जाएगा ध्यान दे ले हो, हम बता ही देता है तुरंत है। N के कितना होता है, नाइट्रोजन है -3, H के कितना होता है यक, वो भी प्लस में। हम जब गुणा करोगे तो N के एक से तो N हो जे, और H से करोगे तो का है 3। ये जोन दुई है नीचे से हमें कौनो लिए दिए नहीं है भैया, कहे तक यहू दुई परमाणु का N2 और हाइड्रोजनों का है दुई परमाणु का है, समझ में आता है। तो इनका भाई हमें भाई आवश्यकता ना है, देखो कब हुए ये नहीं कहा लिखा है गुरु जी का कोनो मतलब नहीं भाई है। लेकिन अब हम जब करता है वही नियम से करबे जो अभी तक का करता है। अब इनके आवश्यकता कहाँ हुई बताई था, तो एक हम जब गुणा कर दे हैं तो यानी 3 होएगा ना होएगा। अगर यही जगह N+H होते तो वो तो यही होता है, कैसे कि N कहा जाता -3 और H के हो जाते हैं, गुणा करते तो यही तो होते ना, है। तो अब समझ में आना ई कहते हैं ना 3 अच्छा ठीक है। अब यहू ना समझ में आवत है कि गुरु जी यहाँ दुई है। अब आप ही काम करो कि इनका का कर लियो बैलेंसी कर लियो, मतलब कि संतुलित कर लियो। संतुलित करे बताओ रहा नहीं बताओ रहा, इनका संतुलित कर लियो बराबर हो जाए। अब देखो इसी अन्य 2 है, इसी अन्य 1 का है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देना, यहाँ 2 से गुणा कर देना। देखो यहाँ 6 होगा, का होगा 6, तो यहाँ 3 लिख दियो, का लिख दियो यहाँ 3। अब देखो बराबर होगा नहीं होगा, तो फिर से क्लियर बता देता है, नीचे देख लियो। तो जैसे कि हम ऐसी में लिख रहे हैं Na2+H2 इक्वल भरा है NH3, कहते भरा कहते कि Na के संयोजकता 3 रही, हाइड्रोजन की 1 रही। अच्छा ठीक है, यही पे हमारा क्लियर नहीं होता है, कहते कि यहाँ N2H2 हमें बैलेंसी करा जाता है, अर्थात संतुलित करा जाता है। और संतुलित करेक्ता है का करबे, जैसे यहाँ यक है तो यहाँ 2 से गुणा कर देना। अब 2 N होएगा, लेकिन 6 हाइड्रोजन होएगा तो यहाँ 3 से गुणा कर देना। अब एकदम रिएक्शन सही है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। यक थोड़े और तो है हम संभवता छोड़ाए रहे MgO ना, ये सही है कैसे कि Mg+O। अच्छा ठीक है, Mg कितना होता है +2 और O का कितना होता है -2। अच्छा ठीक है, Mg +2 O के -2, MgO कैसे भरा ध्यान दे, Mg के +2। अच्छा हम गुणा पे तिरछा करोगे तो का हो जे 2 Mg रहे और 2 O रहे ना, कैसे दो जने आपस में कहा है बराबर, तो हम का लिख सकी थे 2 MgO लिख सकी थे ना भाई। देखो समझ में आवा बतिया ना। अब देखो यहाँ का दोनों का अनुपात बराबर है, Mg 2 है और O 2 है। अगर Mg और O 2 है तो हम 2 1 क्या 2, हम 2 से 2 काट देवे तो सिंगल M हो जाए और सिंगल O हो जाए, तो यही तक का हो जाता है MgO। अनुपात हम बराबर कह सकते थे, क्यों गलत नहीं काट सकते, या आप यही लिखे हो तब वो गलत नहीं है। समझ में आओ नहीं आवा, कहते Mg हो जाता है। अब हम एकदम अब रिएक्शन कब वो गलत हो सकता है, नहीं हो सकते। समझ में आओ ना कि Mg+O कहते हैं Mg होगा है, या Mg+O2 कहता है Mg होगा। अच्छा यहाँ O2 नहीं लगा, ये वाला समझ में आएगा ना, N2+3H2 है या N+H तब वो 3 हो गए ना। हमें रिएक्शन का करेगा है बराबर करेगा है। देखो अब भाई तो हम रिएक्शन बता रहे हैं, बराबर करे नहीं बता रहे हैं। देखो यहाँ संतुलन कहूँ बराबर ना हुए, जैसे Na+O है तो यहाँ Na2 होगा, लेकिन यहाँ O2 हुआ था ना, तो अगर लिख के यहाँ O2 लिख के आप का कर ले हो संतुलित कर ले हो। तो जैसे हम Mg वाला एक और बता देता है आपका Mg+O2 इक्वल का हुए चाहिए,
तो हम सब O2 से हम कह रहे हैं 2 से बाद में बैलेंस करते समय हमें ध्यान देगा, अगर पहले नहीं ध्यान देखा है। mg हुआ था +2 और O हुआ था -2 आए, तो mg +2 O -2, mg +2 O -2, तो 2 2 2 होगा, तो 2 2 होगा तो क्या होगा 2mg O। हम कह रहे हैं बैलेंस करेक्ट है या हम 2 का कैसे ये थे बैलेंस, अरे मतलब कि दोनों अनुपात बराबर है, हम 2 हटाए थे की थे आए। अच्छा ठीक है, लेकिन हम कहें अगर हमें ओका करेगा है क्या करेगा है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ पे 2 लगा है, तो हमें अब पता है कि अगर 2 लगा है तो हमें दोनों तरफ का हो तत्वों के परमाणु संख्या का होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ 2 MgO है। अच्छा कह रहे हैं गुरुजी बैलेंसी है तो हम काट सकते, अगर काट दिए तो फिर हमें संतुलित करे पड़े, संतुलित करे फिर तो हमें 2 लिखे पड़े, कैसे कि 2 ऑक्सीजन है ना, तो हम यहाँ 2 लिखा रहा है नहीं काटे ना वहीं के आए। अब यहाँ 2 O है, O होगा यहाँ 2 mg है 2, यहाँ mg 2 नहीं तो सामने कहा लिख दियो 2। अब समझ में आवा कि नहीं आवा? अच्छा ये बताओ कोनो त्रुटि है दिमाग में, क्वेश्चन कह सकते हो। और हमारे लागत है कि अब कहूँ भी रिएक्शन में तो गलती नहीं हो सकते, हो सकता है नहीं हो सकता है ना। 4 नंबर mg + Cl, देखो हाँ यहू में है mg + Cl है, हम Cl2 लिख सकी थे, ध्यान दे लियो फिर से हम या आपका फिर से बताता है लिख के बताते mg + Cl2 लिख दिए, कैसे 2 परमाणु का हम Cl2 लिख सकी थे। mg कितना होता है +2, Cl होता है माइनस। अब ये हम जब गुणा करब तो ये mg Cl2 आए, mg Cl2 mg Cl2 होगा। अब दोनों तरफ देखो तत्वों के परमाणु की संख्या वैसो बराबर है भैया, तो हमें मन छुआइन बनाए हैं एकदम सही है भाई। देखो यूँ Cl2 है, यूँ Cl2 है, यहाँ mg है, यहाँ mg है, तो हमें कुछ करेंगे हमें बराबर है कोनो मतलब ही नहीं रहेगा। समझ में ना आया? अच्छा अब कोनो दिक्कत ही है एकदम क्लियर होगा वही ना। तो जैसे ई अभाव पूर्ण में Na+Cl हो जाता है, ऐसे सब नहीं होता है। कैसे होता है? यह तरीके से होता है, यही तरीके से आप समझता है कब वो आपके रिएक्शन गलत नहीं हो सकते। समझ में आता है ना। बस आज क्लास 10 तक का।